हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। भक्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने में शिव भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध अर्पित करता है, तो कोई धतूरा, आक और बेलपत्र चढ़ाकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को बेलपत्र इतना प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर बेलपत्र में ऐसा क्या विशेष है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर इसे चढ़ाने की विशेष परंपरा सदियों से चली आ रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन में बेलपत्र का धार्मिक महत्व, बेलपत्र चढ़ाने की पारंपरिक विधि, इससे जुड़ी मान्यताएं और भगवान शिव की पूजा में इसकी विशेष भूमिका। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि बेलपत्र चढ़ाते समय कौन सा सरल मंत्र बोला जा सकता है। हिंदू धार्मिक मान्यता में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। मान्यता है कि सावन में वातावरण भक्तिमय हो जाता है और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। सोमवार के दिन विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। सुबह स्नान करके भक्त शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और फिर बेलपत्र, फूल तथा अन्य सामग्री श्रद्धा से चढ़ाते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महादेव को दिखावे से अधिक सच्ची श्रद्धा और सरल भक्ति प्रिय है। इसलिए बेलपत्र जैसा साधारण सा पत्ता भी शिव पूजा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। बेलपत्र बेल के पेड़ की पत्तियां होती हैं। बेल के वृक्ष को धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना गया है और इसकी पत्तियों का उपयोग भगवान शिव की पूजा में किया जाता है। आमतौर पर बेलपत्र 3 पत्तियों के एक समूह के रूप में दिखाई देता है। इन 3 पत्तियों को लेकर धार्मिक परंपरा में अनेक प्रतीकात्मक अर्थ बताए गए हैं। कई भक्त इन्हें भगवान शिव के त्रिनेत्र, 3 गुणों या त्रिदेव से जोड़कर देखते हैं। यही कारण है कि बेलपत्र को शिव पूजा की विशेष सामग्री माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। बेलपत्र अर्पित करते समय भक्त अपने मन की श्रद्धा भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। यह केवल एक पत्ता चढ़ाने की बात नहीं है, इसके पीछे भाव यह है कि हे महादेव, मेरे जीवन के अहंकार, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर करके मुझे सत्य और सद्भाव के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसी भावना के साथ जब भक्त बेलपत्र चढ़ाता है तो पूजा उसके लिए और भी अर्थपूर्ण बन जाती है। बेलपत्र की 3 पत्तियों को लेकर अलग अलग धार्मिक व्याख्याएं मिलती हैं। कुछ परंपराओं में इन्हें भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इन्हें सृष्टि के 3 प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़ते हैं। कुछ मान्यताओं में ये 3 गुणों सत्य, रज और तम का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए जब भक्त 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन की 3 पत्तियों को भगवान शिव के प्रति समर्पित करता है। यह हमें एक संदेश भी देता है, जीवन में चाहे कितनी भी शक्तियाँ हों, अंततः हमें अपने अहंकार को ईश्वर के सामने समर्पित करना चाहिए। सावन में बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा
विशेष रूप से लोकप्रिय है। शिव भक्त सोमवार के दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद बेलपत्र अर्पित करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक की गई शिव पूजा भक्त के मन को शांति देती है और उसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ भक्ति और श्रद्धा है। अगर किसी कारण से बेलपत्र उपलब्ध न हो तो स्वयं को दोषी समझने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करना भी भक्ति का ही एक रूप है। अब जानते हैं पारंपरिक रूप से बेलपत्र शिवलिंग पर कैसे चढ़ाया जाता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें। मन में श्रद्धा से कहें ओम नमः शिवाय। फिर शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि आपकी पारिवारिक या स्थानीय पूजा परंपरा में अभिषेक की कोई विशेष विधि है तो उसी का पालन करें। इसके बाद साफ और उचित बेलपत्र श्रद्धा से अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप किया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि पूजा करते समय मन शांत हो और किसी के प्रति बुरा भाव न रखा जाए। परंपरा में पूजा के लिए साफ और स्वस्थ बेलपत्र लेने की बात कही जाती है। ऐसे पत्ते चुने जो बहुत अधिक सूखे या खराब न हों। बेलपत्र को तोड़ते समय भी पेड़ के प्रति सम्मान का भाव रखें। कई परिवारों में बेलपत्र तोड़ने के लिए विशेष धार्मिक नियम माने जाते हैं। इसलिए यदि आप किसी विशेष परंपरा का पालन करते हैं तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग या स्थानीय पुरोहित की विधि को प्राथमिकता दे सकते हैं। याद रखें, पूजा में किसी भी सामग्री को ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी श्रद्धा और भावना है। भगवान शिव की पूजा हमें एक बहुत सुंदर सीख देती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए भव्यता आवश्यक नहीं मानी जाती। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया भगवान शिव का नाम, यही भक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। इसलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। इसकी भक्ति हमें सिखाती है कि ईश्वर के सामने धन दौलत का नहीं बल्कि मन की सच्चाई का महत्व है। अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है तब भी आप भगवान शिव का नाम ले सकते हैं। अगर आपके पास महंगे फूल नहीं हैं तब भी श्रद्धा से जल अर्पित कर सकते हैं और अगर बेलपत्र उपलब्ध है तो इसे प्रेम और सम्मान के साथ भगवान शिव को समर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र केवल पूजा की सामग्री नहीं बल्कि एक प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। इसकी 3 पत्तियां हमें जीवन में संतुलन की याद दिलाती हैं। मन, वचन और कर्म, इन तीनों को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो कहते हैं, इन तीनों में जितना अधिक संतुलन होगा जीवन उतना ही शांत महसूस होगा। इस सावन जब आप भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें तो केवल अपनी इच्छाएं न मांगें, महादेव से यह भी कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन में अच्छे विचार दीजिए, मुझे अपने परिवार और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान रखने की शक्ति दीजिए। यही सच्ची शिव भक्ति का सुंदर भाव हो सकता है। जब आप बेलपत्र भगवान को अर्पित करें तो श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो सरल रूप से यह प्रार्थना भी कर सकते हैं, हे महादेव, मेरे मन के सभी बुरे विचारों को दूर कीजिए, मुझे सत्य, प्रेम
धैर्य और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव। इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। बेलपत्र का उपयोग केवल सावन तक ही सीमित नहीं है। भगवान शिव की पूजा में वर्ष भर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा कई स्थानों पर देखने को मिलती है। सावन में इसकी पूजा विशेष रूप से अधिक दिखाई देती है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव की आराधना से विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसलिए सावन के सोमवार को मंदिरों में बेलपत्र चढ़ाने वाले भक्तों की संख्या भी अधिक होती है। धार्मिक मान्यताएं अलग अलग क्षेत्रों और परिवारों में अलग हो सकती हैं, इसलिए बेलपत्र चढ़ाने की विधि को लेकर यदि आपके घर में कोई विशेष परंपरा है तो इसका सम्मान करें। पूजा करते समय प्रकृति का भी ध्यान रखें। बेल के पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना और आवश्यकता के अनुसार ही पत्तियां लें। भगवान शिव प्रकृति और सरलता से जुड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं, इसलिए प्रकृति के प्रति सम्मान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। सावन केवल भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महीना ही नहीं है, यह अपने भीतर झांकने का भी अवसर है। जैसे हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, वैसे ही अपने मन की गर्मी और क्रोध को शांत करने का प्रयास करें। जैसे बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं, वैसे ही अपना अहंकार भी महादेव के चरणों में अर्पित करें। और जैसे मंदिर में जाकर भगवान शिव का नाम लेते हैं, वैसे ही घर में भी कुछ समय शांति से ओम नमः शिवाय का जाप करें, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा की सामग्री में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। तो भक्तों, आज हमने जाना कि सावन में बेलपत्र का महत्व धार्मिक परंपराओं में कितना विशेष माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा में श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इनकी 3 पत्तियों को लेकर अनेक आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे बड़ा संदेश यही है कि भगवान शिव की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए। इस सावन जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो अपने मन में एक सुंदर संकल्प जरूर लें। मैं अपने जीवन में सत्य, प्रेम, करुणा और अच्छे कर्मों का पालन करूंगा। आइए अंत में सभी मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे जीवन में अहंकार और नकारात्मकता को दूर करने की प्रेरणा दीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोल बम। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।